हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आप सबसे मांगलिक के ऊपर कि मांगलिक होना किसे कहते हैं और ये होना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़। आप में से बहुत लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ये लड़का मांगलिक है, ये लड़की मांगलिक है, या आप में से बहुत लोग मांगलिक हो सकते हो। और जब जब मांगलिक होने की बात आती है तो लोग डर जाते हैं कि मांगलिक होना बहुत बड़ा दोष है, मांगलिक होना बहुत बड़ा पाप है, और शायद मांगलिक होने से सच्चा प्यार नहीं मिलता या कभी भी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं होती जो लोग मांगलिक होते हैं उनकी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनके जीवन साथी की जल्दी मौत भी हो जाती है। तो आपने तरह तरह के रूमर्स वगैरह तो सुने ही होंगे, साथ में ये भी देखा होगा कि जो लोग मांगलिक होते हैं वो किसी इंसान से शादी करने के पहले किसी जानवर से, भगवान से या किसी एनिमल से शादी करते हैं ताकि उनका जो ये दोष है वो हट जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मांगलिक का होना मतलब क्या होता है। तो मांगलिक का मतलब ये है जब किसी इंसान के नेटल चार्ट में, चाहे वो लग्न चार्ट हो या नवमशा चार्ट हो, मेनली उसमें अगर मंगल ग्रह की डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, मंगल ग्रह एक्टिवेटेड स्टेट में होते हैं एंड उनकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है, तो उस इंसान को मांगलिक कहते हैं क्योंकि उनका मंगल भारी है। ओके, तो ये मंगल का जो डोमिनेटिंग फेस में होना आपके चार्ट में, ये डेफिनेटली कोई दोष नहीं है, बट जनरली इसे दोष का रूप दे देते हैं क्योंकि लोगों ने इसे समय के साथ साथ लव लाइफ में ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है। तो जब भी लोग अपने आप को मांगलिक पाते हैं तो उन्हें और कुछ भी नहीं दिखता, बस ये दिख जाता है कि हमारा लव लाइफ तो गया, इज़न्ट इट। तो चलिए सच्चाई जानते हैं। तो देखिए, जब आप मांगलिक होते हैं यानी कि आपका मंगल ग्रह भारी होता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो इफ़ेक्ट्स है वो आपके 3D लाइफ में देखने को मिल जाता है। और वो सिर्फ आपके लव लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं करता बल्कि आपके करियर में एंड आपके बिहेवियरल जो आप जैसे हो, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो बिहेवियर है, उसमें वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर आप मांगलिक इंसान हैं, आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग पर्सन हो, जिनको फ्रीडम बहुत पसंद है। आप ऐसे इंसान हो जिनको किसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलना पसंद नहीं, किसी की बात माननी जल्दी पसंद नहीं। आप खुद के डिसीजंस पे बहुत बिलीव रखते हो कि आप जो सोचोगे, जो चाहोगे, वो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, आप बहुत मैच्योर हो, अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर आप हो। ओके, एंड उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा खुद चीज़ों को करने पे विश्वास रखते हो। दूसरों से हेल्प मांगना, दूसरों पे डिपेंडेंट रहना, ये आपकी बस की बात नहीं है। आप बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट रहते हो। एंड यू ऑलवेज फील लाइक दैट यू हैव टू अचीव मैनी थिंग्स, एंड आपको अपने टर्म्स पे लाइफ को जीना है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बहुत बार हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिसएग्री कर जाओगे, या फिर जो लोग मांगलिक होते हैं उनके ऐसे बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं बेसिकली। एंड करियर की बात करूँ तो मांगलिक लोग बहुत 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 ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उनकी करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ ज़ीरो से शुरू होके कामयाबी तक पहुंच सकती है, यानी कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से या ज़ीरो एफर्ट से भी उनका करियर अचानक से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, सो जो लोग मांगलिक होते हैं उनके लाइफ में हार्ड वर्क से भी ज़्यादा स्मार्ट वर्क काम कर जाता है, एंड दे आर वेरी वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू देयर करियर एंड देयर प्रोफेशनल लाइफ। उनके ज़िंदगी में पैसों की कमी, उनके लाइफ में सक्सेस की कमी कभी भी नहीं होती है। किसी न किसी तरीके से वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं एंड वो उस अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट होते हैं बिकॉज दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट देयर वर्क, देयर गोल्स, एंड दे आर वेरी मच करियर ओरिएंटेड एज वेल। ओके, एंड उसके साथ साथ वो स्टबर्न भी होते हैं एंड वो फ्रीडम लविंग पर्सन होते हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी वाले इंसान होते हैं। तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ में बहुत फोकस्ड रहते हैं एंड अपने लाइफ में तरक्की करने के लिए वो ज़्यादा पीछे भागते हैं कि मुझे कुछ करते रहना है, मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। ओके, सो या ऐसी उनकी बिहेवियर होती है। तो व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, अब लव लाइफ में आपने देखा होगा कि जब आप एक रिश्ते में आते हैं या जब आप शादी करते हैं तो एक रिलेशनशिप में, एक कनेक्शन में बहुत बार एडजस्टमेंट्स या फिर कॉम्प्रोमाइज़ेस या फिर कंपैटिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
बट जो मांगलिक लोग हैं वो बिल्कुल भी एडजस्ट करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर सेक्रीफाइस करना पसंद नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि उनके टर्म्स में अगर कोई लोग चल पाते हैं, उनके टर्म्स में अगर कोई उन्हें समझ पाते हैं तो दैट इज़ फाइन, और एल्स वो किसी के अंडर कुछ नहीं कर सकते या किसी की ज़्यादा बात नहीं मान सकते। तो रिलेशनशिप में तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब मांगलिक इंसान पार्टनर के अकॉर्डिंगली अपने आप के अंदर एडजस्टमेंट या अडेप्टेशंस नहीं ला पाता, ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है या मांगलिक इंसान को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। बिकॉज मांगलिक लोग बहुत फायरी पर्सनालिटी के होते हैं, स्टबन होते हैं, दे आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो उनके दिल के अंदर है वो उनके मुँह पे है। तो मांगलिक लोग कभी भी शुगर कोट नहीं करते। अगर उनको कोई चीज़ बुरी भी कहनी होती है वो मुंह पे कह देते हैं, और इससे होती है रिश्तों में करवाहट बढ़ने लगती है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ठीक है, झगड़े होने लगते हैं फ्रीक्वेंट, एंड देन दिस कम्स टू एन एंड, जहाँ पर कनेक्शन में ब्रेकअप हो जाता है या शादी टूट जाती है, शादी चल नहीं पाती है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आने लगते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में। तो ये क्यों होता है? देखिए, डायरेक्टली आपका जो मंगल ग्रह है वो आपके मैरिड लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में अफेक्ट नहीं करता, लेकिन आपके क्योंकि बिहेवियरल ट्रेट्स, पर्सनैलिटी इतनी फायरी एंड इतनी मैस्कुलिन होती है, जिसकी वजह से रिश्ते में जनरली जो एडजस्टमेंट करने पड़ते ही हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते ही हैं या कंपैटिबल होने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है वो ना तो आपके अंदर आ पाती है, यानी कि मांगलिक इंसान के अंदर आ पाती है, ना मांगलिक के साथ जो प्यार में है उस इंसान के अंदर वो आ पाती है। तो तब जाकर होता है कि चीज़ें ख़राब होने लग जाती है, एंड फिर लोग सोचने लगते हैं कि ओ माय गॉड, मांगलिक इंसान से जुड़ना इज़ अ सिन, ओके, और इनसे जुड़ेंगे तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जब एक मांगलिक के साथ दूसरे मांगलिक की शादी होती है तो वो भी खुश होते हैं, या फिर जब एक मांगलिक के साथ एक नॉन मांगलिक की शादी होती है तो वो भी खुश होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि प्यार कितना है, ठीक है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बांधा को हटा सकती है, मिटा सकती है। तो जितने आप दोनों कनेक्टेड रहोगे, जितने जो दो लवर्स कनेक्टेड रहेंगे, दिल से दिल का रिश्ता रहेगा, तो चाहे कितनी बड़ी मुश्किलें आ जाए, कितना बड़ा बड़ा दोष आ जाए, कुछ नहीं हो सकता उस रिश्ते को, ओके। तो यही चीज़ है। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो अगर आप मांगलिक हो तो उसके जो जैसे फायरी वाली एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ख़राब प्रूफ हो सकता है लव लाइफ में, मैरिज में, वो आपके 30 एज के बाद धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इट इज़ सजेस्टेड कि अगर आप लाइफ में सेटल डाउन करना चाह रहे हो, अपने लव लाइफ में शादी करना चाह रहे हो, तो आपको 30 के बाद वो चीज़ करनी चाहिए, सो दैट जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए या कम हो जाए और आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डालना ना पड़े। बट अगेन, अगर आप 30 के पहले ही शादी करना चाहते हो तो कुछ बिहेवियरल चेंजेस आपको डेफिनेटली लाने पड़ेंगे, सो दैट आपकी कंपैटिबिलिटी बने रहे अपने पार्टनर के साथ एंड झगड़े वगैरह ना हो। थोड़े बहुत तो एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं, ओके। और एल्स मांगलिक होना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बड़ा दोष या पाप नहीं है, इट्स टोटली फाइन एंड नॉर्मल। एंड मांगलिक होना बहुत शुभ है बेसिकली। अगर आप लाइफ में तरक्की करना चाहते हो, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, तो मांगलिक होना बहुत बहुत शुभ है आपके लिए, ठीक है। तो जो आपका फायरी एनर्जी है, जो आपका पैशन है, उसे अगर आप सही वक्त सही जगह में अप्लाई करते हो, यूटिलाइज करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो डेफिनेटली आप मांगलिक होने का बेनिफिट्स उठा सकते हो। लेकिन अगर आप बस डर जाओगे कि ओ माय गॉड, मांगलिक होना मतलब मुझे तो प्यार नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ अगर आपके माइंडसेट में, तो ऐसा बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से। बिकॉज मांगलिक लोगों को भी सच्चा प्यार मिला है, रियल एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप मांगलिक हो तो डरना छोड़ दीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, एंड अपना मांगलिक होने के बेनिफिट्स उठाइए, अपने करियर में कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, एंड लाइफ में कुछ बड़ा तरक्की करें, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। और बात बाकी जब आएगी प्यार मोहब्बत की बात, तो उसे थोड़ा सा प्यार से, केयर से संभालने की कोशिश करें, वहाँ पर झगड़ा ना करें, वहाँ पर अपना ऑर्डर ना देने की कोशिश करें। बिकॉज ये नॉर्मल है मांगलिक लोगों के लिए कि वो ना चाहते हुए भी वो उस तरीके से मैस्कुलिन होकर निकल के आ जाते हैं। तो अगर आप फीमेल मांगलिक हैं तो आप बहुत मैस्कुलिन होंगी, और अगर आप मेल मांगलिक हैं तो आप ओवर मैस्कुलिन हो जाओगे, जो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी शो हो सकती है व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप। तो थोड़ा सा जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो उसमें आपको खुद के दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा शांत होकर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो फिर सब कुछ सही चलेगा आपका। सो अगर आप मांगलिक हैं या आप जानते हो ऐसे किसी को जो कि मांगलिक है, तो उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके दिमाग से भी अगर कोई डर है तो वो डर हट जाए और उन्हें रियलिटी के बारे में पता चले। मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है,
बट स्टिल अगर आपके दिमाग में और भी कोई डाउट है या डीपली अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हो मांगलिक होने के बारे में या मंगल ग्रह के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप सबके लिए नेक्स्ट वीडियो ला पाऊँ। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप इट हेल्प्स। तो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।